कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। इस YouTube चैनल पे सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंध में पंचदशोध्याय, जिसमें कि गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन है। नारदवाच कर्मनिष्ठा द्विजा केचित् तपोनिष्ठा नृपा परे स्वाध्याये अन्ये प्रवचने ये केचित् ज्ञान योगयो। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों के स्वाध्याय और प्रवचन में, कुछ की आत्मज्ञान के संपादन में तथा कुछ की योग में होती है। ज्ञान निष्ठाय देयानि काव्यान्यान्यत्यमीक्षता देवे च तद्भावे स्यादितरेभ्यो यथार्हतः। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य का दान करें। यदि वह न मिले तो योगी, प्रवचनकार आदि को यथा योग्य और यथा क्रम देना चाहिए। दो देवे प्रत्यकार्ये तीनेकैकमुभयत्र वा भोज्येत सो समृद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम्। देव कार्य में दो और पितृ कार्य में तीन अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। देश कालोचित श्रद्धा द्रव्य पात्रार्पणानि च सम्यक् भवन्ति नैतानि विस्तरात् स्वजनार्पणात्। क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा, पदार्थ, पात्र और पूजन आदि ठीक ठीक नहीं हो पाते। देशे काले च संप्राप्ते मुन्यन्नं हरिदैवतं श्रद्धा विधिवत् पात्रे न्यस्तं कामधुगक्षयम्। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यान भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य पात्र को देना चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। देवर्षि पितृभूतेभ्यो आत्मने स्वजनाय च अन्नं शम्बे भजन् पश्येत सर्वं तत् पुरुषात्मकम्। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के समय परमात्म स्वरूप ही देखना चाहिए। न दद्यादामिखं श्राद्धे न चाद्यात् धर्म तत्वविद मोन्यन्यः स्यात् परा प्रीतिर् यथा न पशु हिंसया। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण न करें और स्वयं ही उसे खाए। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण न करे और न स्वयं ही उसे खाए, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य हविष्यान से जैसी प्रसन्नता होती है वैसी पशु हिंसा से नहीं होती।
नैतादितः परो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छतां न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्यायजस्य यः। जो लोग सद्धर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। एक कर्म मयानि अज्ञान ज्ञानिनो यज्ञ वित्तमा आत्मसंयम ने अनिहा जुहवते ज्ञान दीपिते। इसी से कोई कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में इन कर्ममय यज्ञों का हवन कर देते हैं और बाह्य कर्म कलापों से उपरत हो जाते हैं। द्रव्य यज्ञेरयच्छमाणं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति एष मा करुणो हन्या दतनज्ञो हे शूत्रबध्रुवम्। जब कोई इन द्रव्यमय यज्ञों से यजन करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। तस्मात् देवोपपन्नेन मुन्यनेनापि धर्मवित् संतुष्टो हरः कुर्या नित्य नैमित्तिकी क्रियाः। इसलिए धर्मज्ञ पुरुष को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनिजनोचित हविष्यान से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करें तथा उसी से सर्वदा संतुष्ट रहें। विधर्म परम धर्मस्य आभास उपमा छलः अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो अधर्म त्यजेत। अधर्म की 5 शाखाएं हैं, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दें। धर्मबाधो विधर्मः स्यात् परधर्मो अन्य चोदितः उपधर्मस्तु पाखंडो दंभो वा शब्द विश्चलः। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म अथवा उपमा है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। यस्त्वेच्छया कृतः पुंभे राभासो है श्रमात् पृथक स्वभाव विहितो धर्मः कस्य नष्ट प्रशांतये। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिस धर्म मान लेता है, मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्णाश्रमोचित धर्म है वे भला किसे शांति नहीं देते। धर्मार्थमपि निहितो यात्रार्थम बाधनो धनम अनेहानेह मानस्य महाहेरिव वृत्तिरा। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करें, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती ही है, वैसे ही निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत् सुखं कुतस्तत कामलोभेन धावतो अर्थे हयादिशः। जो सुख अपनी आत्मा में रमन करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। सदा संतुष्ट मनसः सर्वासुखमया दिशः शर्करां कंटकादिभ्यो यथोपानत पदः शिवम। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वालों को कंकर और कांटों से कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। संतुष्ट केन वा राजन वर्तेतापि वारिणा औपस्थ जेहवै कार्पण्यात् गृहपालायते जनः।
युधिष्ठिर, न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता, अपितु रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के फेर में पड़कर यह बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। असंतोष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः स्रवन्तेन्द्रियेण लौल्येन ज्ञानम चैवावतीर्यते। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज, विद्या, तपस्या और यश क्षीण हो जाते हैं और वह विवेक भी खो बैठता है। कामस्यान्तं च क्षोत्रेभ्यां क्रोधस्येतत् फलोदयात् जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले और भोग ले, तब भी लोभ का अंत नहीं होता। पंडितो बहवो राजन बहुज्ञा संशयक्षितः सदसमस्तपनतयोप्येके असंतोषात् पतन्त्यघः। अनेक विषयों के ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्वत सभाओं के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। असंकल्पा जयेत कामम क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थानर्थे क्षया लोभम भयम तत्वावमर्शनात्। धर्मराज, संकल्पों के परित्याग से काम को, कामनाओं के त्याग से क्रोध को, संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। अन्वेक्षिक्या शोक मोहो दंभम महदुपासया योगांतरायान मौनेन हिंसाम कायाद्य निहया। अध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कृपया भूतजं दुःखं दैवं जह्यात् समाधिना आत्मजं योग वीर्येण निद्रां सत्वनिषेवया। आधि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आधि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन, स्थान, संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। रजस्तमश्च सत्वेन सत्वं चोपशमेन च एतद् सर्वं गुरो भक्त्या पुरुषो हेजसा जयेत। सत्वगुण के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण पर और उपरति के द्वारा सत्वगुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरो मर्तस्यारण्यशध्ये सुतम तस्य सर्वं कुंजर शौचवत्। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरः योगेश्वरेर्मृग्यांघ्रे लोकोऽयं मन्यते नरम। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर, वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं। षड्वर्ग संयमे कांता सर्वा नियम चोदना तदंता यदि नो योगा नावहेयुः श्रमावहा। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए, अथवा
पांचों इंद्रिय और मन ये 6 बस में हो जाए। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। यथा वार्तादयो हि अर्था योगस्यार्थं न बिभ्रति अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्तमिष्टं तथा सतः। जैसे खेती व्यापार आदि और उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते, वैसे ही दुष्ट पुरुष के स्रोत अस्मार्थ कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, प्रत्युत उल्टा फल देते हैं। यश्चेत्त विजयतः श्यान्हे संगो परिग्रह एको विविक्त शरणो भिक्षुर्भिक्षामिताशनः। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत हो वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करें, एकांत में अकेला ही रहें और भिक्षा वृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प और परिमित भोजन करें। देशे शुचोषमे राजन संस्थाप्याशनमात्मनः स्थिरं समं सुखं तस्मै नास्येतर्ज्वंग ओमिति। युधिष्ठिर पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाएं और सीधे स्थिर भाव से समान और सुखकर आसन से उस पर बैठकर ओमकार का जप करें। प्राणपानो सन्निरुन्ध्यात पूरकुंभक रेचके यावन मनस्त्यजेत कामान स्वनासाग्र निरीक्षण है। जब तक मन संकल्प विकल्पों को छोड़ न दे तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर पूरक कुंभक और रेचक द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोकें। यतो यतो निःसरति मनः कामं हतं भ्रमत ततस्तत उपाहृत्य हृदय रुन्ध्याक्ष निर्बुधः। काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहाँ जहाँ जाए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह वहाँ वहाँ से उसे लौटा लाए और धीरे धीरे हृदय में रोके। एवमभ्यसतश्चित्तं कालेनाल्पीयसायते अनिशं तस्य निर्वाणं यात्यनिधनवहिन्वत। जब साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है वैसे ही थोड़े समय में उसका चित्त शांत हो जाता है। कामादेभिर्नाविद्धं प्रशान्ताखिल वृत्तियत् चित्तं ब्रह्म सुख स्पृष्टं निर्बोतिष्ठेत कहिर्चित। इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती है और समस्त वृत्तियां अत्यंत शांत हो जाती है तब चित्त ब्रह्मानंद के सम स्पर्श में मग्न हो जाता है और फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता। यह प्रव्रज्य गृहात् पूर्वं त्रिवर्गावपनात् पुनः यदि सेवेत तान् भिक्षु सवैवान्तास्य पत्रपः। जो सन्यासी पहले तो धर्म अर्थ और काम के मूल कारण गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है वह निर्लज्ज अपने उगले हुए को खाने वाला कुत्ता ही है। ये स्वदेह स्मृतो नात्मा मर्त्यो बिटकुमी भस्मसात् तो एनमात्म सात् कृत्वा श्लाघयन्ते हे सत्तमाः। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा मृत्युग्रस्त और विष्ठा कृमि एवं राख समझ लिया था वे ही मूढ़ फिर उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। गृहस्थस्य क्रिया त्यागो व्रत त्यागो बटोरपे तपस्विनो ग्राम सेवा भिक्षोरिंद्रिय लोलता। कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी और इंद्रिय लोलुप सन्यासी ये चारों आश्रम के कलंक हैं और व्यर्थ ही आश्रमों का ढोंग करते हैं। आश्रमापसताह्यते
खल्वाश्रम विडम्बका देव माया विमूढ़ास्ता नोपेक्षे तानुकंपया। हैं ये चारों आश्रम के कलंक हैं और व्यर्थ ही आश्रमों का ढोंग करते हैं। भगवान की माया से मोहित उन मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी अपेक्षा कर देनी चाहिए। आत्मानं चेद बीजानीयात् परं ज्ञान धूताशयः किमेक्षन् कस्य वा हेतुर्देहं पुष्णाति लम्पटः। आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई है और जिसने अपने आत्मा को परब्रह्म स्वरूप जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। आहु शरीरम रथमिंद्रियाणि हयान भेषुन मन इंद्रियेशम वर्तमानि मात्रा धिषणाम च शोतम सत्वं बृहत् बंधुरमीश श्रेष्ठम। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, शब्द आदि विषय मार्ग है, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है, 10 प्राण धुरी है, धर्म और अधर्म पहिए हैं और अक्षम दस प्राणम धर्म धर्मो चक्रे विरामानं रथिनं च जीवं धनुर्हितस्य प्रणवं पठन्ति सरम तुजेवं परमेव लक्ष्यम। है 10 प्राण धुरी है, धर्म और अधर्म पहिए हैं और इनका अभिमानी जीव रथी कहा गया है। ओमकार ही उस रथी का धनुष है, शुद्ध जीवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है। तो इस ओंकार के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। रागो द्वेषस्य लोभस्य शोकमोहो भयं मदः मानो अवमानो सूया च माया हिंसां च मत्सरः। राग द्वेष लोभ शोक मोह भय मद मान अपमान, दूसरों के गुणों में दोष निकालना, रजः प्रमादः क्षुन्निद्रा सत्रवस्त्वेव मादयः रजस्तमः प्रकृतयः सत्व प्रकृतयः क्वचित्। भय मान मद अपमान, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, छल हिंसा, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा प्रमाद भूख और नींद, ये सब और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान वृत्तियां अधिक है, कहीं कहीं कोई कोई सत्वगुण प्रधान ही होती है। रजः यावनृकाय रथमात्मवशोपकल्पं धत्ते गरिष्ठचरणार्चनया निशातं ज्ञानासे मच्युतबलो दधदस्तशत्रुः स्वराज्यतुष्ट उपशान्तयेदं वेजह्यात्। यह मनुष्य शरीर रूप रथ जब तक अपने बस में है और इसके इंद्रिय मन आदि सारे साधन अच्छी दशा में विद्यमान है, तभी तक श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शांत धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने राज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाएं और फिर अत्यंत शांत भाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दें। नोचेत प्रमत्त मसदिन्द्रियवाजिषूता नीत्वोत्पथं विषयदस्युषु निक्षिपन्ते ते दस्यवः सहयसोतममुं तमोन्धे संसार कूप उर्मृत्यु भये क्षिपन्ति। नहीं तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर ये इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी
जीव को उल्टे रास्ते ले जाकर विषय रूपी लुटेरों के हाथों में डाल देंगे। वे डाकू, सारथी और घोड़ों के सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावने घोर अंधकारमय संसार के कुएं में गिरा देंगे। प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् आवर्तेत प्रवृत्तेन निवृत्तेनाश्रुते मृतम्। वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं। एक तो वे जो एक वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं। एक तो वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं, प्रवृत्ति परक, और दूसरे वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शांत एवं आत्म साक्षात्कार के योग्य बना देते हैं। निवृत्ति परक, प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है और निवृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। हे स्त्रम द्रव्यमयं काम्यमग्निहोत्राद्य शांतिदम दर्शश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यं पशुः सुतः। सेन यागादि हिंसामय कर्म, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु याग, सोमयाग, वैश्वदेव, बलिहरण आदि द्रव्यमय कर्म इष्ट कहलाते हैं। एतदेष्टं प्रवृत्ताख्यं हुतं प्रहुतमेव च पूर्तं सुरालया राम कूपाजिभ्यादिलक्षणम्। द्रव्यमय कर्म इष्ट कहलाते हैं और देवालय, बगीचा, कुआं आदि बनवाना तथा प्याऊ आदि लगाना पूर्त कर्म है। ये सभी प्रवृत्ति परक कर्म हैं और सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के ही कारण बनते हैं। द्रव्य सूक्ष्म विपाकश्च धूमो रात्रेर पक्षयः अयनम दक्षिणम सोमो दर्श औषधे विरुधः। प्रवृत्तिपरायण पुरुष मरने पर चरु पुरोडासादि यज्ञ संबंधी द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण कर धूमाभिमानी देवताओं के पास जाता है। फिर क्रमशः रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी अन्नम्रेते स पितृयाणं पुनर्भवः एकैकस्येनानुपूर्वं भूत्वा भूत्वेह जायते। कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर वृष्टि द्वारा क्रमशः औषधि, लता, अन्न और वीर्य के रूप में परिणत होकर पितृयान मार्ग से पुनः संसार में ही जन्म लेता है। निषेकादेरस्मन् शाणान्ते संस्कारे संस्कृतो द्विजः इंद्रियेषु क्रियाय ज्ञानदीपेषु जुह्वति। युधिष्ठिर, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं उनको द्विज कहते हैं। उनमें से कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं और कुछ आगे कहे जाने वाले निवृत्ति मार्ग का। निवृत्ति परायण पुरुष इष्ट, पूर्त आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देता है। इंद्रियाणि मनस्योमो वाचि वैकारिकं मनः वाचं वर्णं समान्माये तमोंकारेश्वरे न्यसेत ओंकारं बिंदो नादे तम तम तु प्राणे महत्यमुम्। इंद्रियों को दर्शन आदि संकल्प रूप मन में, वैकारिक मन को पराबानी में और पराबानी को वर्ण समुदाय में, वर्ण समुदाय को ओ उ म, इन तीन स्वरों के रूप में रहने वाले ओमकार में, ओमकार को बिंदु में और बिंदु को नाद में, नाद को सूत्रात्मा रूप प्राण में तथा प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है। अग्नि सूर्यो दिवा प्राहवः शुक्लोराकोत्तरं स्वराट विश्वस्य तेजसः प्राज्ञस्तूर्य आत्मा समन्वयात्। वह
निवृत्तिनिष्ठ ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायंकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचता है और वहां के भोग समाप्त होने पर वह स्थूलोपाधिक विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्मोपाधिक तेजस हो जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में लय करके कारणोपाधिक प्राज्ञ रूप से स्थित होता है। फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत होने के कारण साक्षी के ही स्वरूप में कारणोपाधिका लय करके तुरीय रूप से स्थित होता है। इस प्रकार दृश्यों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है। यही मोक्ष पद है। देवयान्विदं प्राहुर्भूत्वा भूत्वानुपूर्वशः आत्मयायुञ्जोपशान्तात्मा यात्मस्थो न निवर्तते। इसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला आत्मोपासक संसार की ओर से निवृत्त होकर क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्गी के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। यो एते पितृ देवाना मैने वेद निर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्थोपि न मुह्यते। ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हैं। जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्वतः जान लेता है वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। आदावन्ते जनानां सद बहिरन्तः परावरं ज्ञानं ज्ञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयं। पैदा होने वाले शरीरों के पहले भी कारण रूप से और उनका अंत हो जाने पर भी उनकी अवधि रूप से जो स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है, तथा ऊंच और नीच, जानना और जानने का विषय प्राणी, जानने का विषय वाणी और वाणी का विषय अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब स्वयं यह तत्ववेत्ता ही है। इसी से मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता। आवाधितोपि है भाषो यथा वस्तुतया स्मृतः दुर्घटत्वादेन्द्रियकं तदवदर्थ विकल्पितम। दर्पण आदि में दिख पड़ने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित है, उसका उनमें अस्तित्व है नहीं, फिर भी वस्तु के रूप में तो वह दिखता ही है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला वस्तुओं का भेदभाव भी विचार, युक्ति और आत्मानुभव से असंभव होने के कारण वस्तुतः न होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है। चित्यादीनां छाया न कतमापि न संघातो विकारोपि न पृथंगनान्वितो मृखा। पृथ्वी आदि पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। पृथ्वी आदि पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो न तो वह उन पंचभूतों का संघात है और न विकार या परिणाम ही, क्योंकि यह अपने अवयवों से न तो पृथक है और न उनमें अनुगत ही है। अतएव मिथ्या है, गलत है, असत्य है, अतएव मिथ्या है। धातवो अवयवित्वाच्च तन्मात्रावयं वेद्विना न स्यो है सत्यं वै विन्य सन्वयवो अंततः। इसी प्रकार शरीर के कारण रूप पंचभूत भी अवयवी होने के कारण अपने अवयवों सूक्ष्म भूतों से भिन्न नहीं है, अवयव रूप ही है। जब बहुत खोजबीन करने पर भी अवयवों के अतिरिक्त अवयवी का अस्तित्व नहीं मिलता, वह असत्य ही सिद्ध होता है। तब अपने आप ही यह सिद्ध हो जाता है कि ये अवयव भी असत्य ही है। स्यात् सादृश्य भ्रमस्तावत् विकल्पे सति वस्तुनः जाग्रत स्वापो यथा स्वप्ने तथा विधि निषेधता। जब तक अज्ञान के कारण
एक ही परम तत्व में अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते रहते हैं, तब तक यह भ्रम ही रह जा सकता है कि जो वस्तुएं पहले थी वे अब भी हैं, और स्वप्न में भी जिस प्रकार जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं के अलग अलग अनुभव होते ही हैं तथा उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हैं, वैसे ही जब तक इन भिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना हुआ है तब तक यहाँ भी विधि निषेध के शास्त्र ही हैं, विधि निषेध के शास्त्र हैं ही। भावाद्वैतं क्रियाद्वैतं द्रव्याद्वैतं तथात्मनः वर्तयन् स्वानुभूत्येह तेन स्वप्रान्धूनुते मुनिः। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं, वे जागृत स्वप्न सुषुप्ति और दृष्टा दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप स्वप्न को मिटा देते हैं। ये अद्वैत 3 प्रकार के हैं, भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत। कार्य कारण वस्त्वैक्यमर्शनं पटतन्तुवत् अवस्तुत्वाद विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते। जैसे वस्त्र सूत्र रूप ही होता है, वैसे ही कार्य भी कारण मात्र ही है, क्योंकि भेद तो वास्तव में है नहीं। इस प्रकार सबकी एकता का विचार भावाद्वैत है। यद ब्रह्मणि परे साक्षात् सर्वकर्म समर्पणम मनोभक्तानुभे पार्थ क्रियाद्वैतम तदुच्यते। युधिष्ठिर, मन वाणी और शरीर से होने वाले सब कर्म स्वयं परब्रह्म परमात्मा में ही हो रहे हैं, उसी में अध्यस्त हैं। इस भाव से समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही क्रियाद्वैत है। आत्मजायां सुतादीनां मन्येखां सर्वदेहिनां यत् सर्वां स्वार्थ कामयोरेक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते। स्त्री पुत्रादि सगे संबंधी एवं संसार के अन्य समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही है, उनमें अपने और पराये का भेद नहीं है। इस प्रकार का विचार द्रव्याद्वैत है। यद यस्य नवानि सिद्धं स्याद् येन यत्र यतो नृप स तेन हितकर्माणि नरो नान्येरनापदे। युधिष्ठिर, जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना शास्त्रज्ञा के विरुद्ध न हो, उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए। आपत्ति काल को छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करना चाहिए। एतेरन्यस्य वेदोक्तेर्वर्तमानः स्वकर्मभिः गृहेप्यस्य गतिं यायात् राजस्तद्भक्तिभाङ् नरः। महाराज, भगवत भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए इन कर्मों के तथा अन्यान्य स्वकर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। यथा हि यूयं नृपदेव दुस्त्यजा धापद्गणादुत्तरतात्मनः प्रभो यत्पादपङ्केरुह सेवया भवा नहार्ष्ये निर्जित दिग्गजः कर्तुम्। युधिष्ठिर, जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से बड़ी बड़ी कठिन विपत्तियों से पार हो गए हो और उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर तुमने बड़े बड़े राजसूय आदि यज्ञ किए हैं। अहम पुरा भवम कश्चित् गंधर्वम उपवर्णः नाम्नातीते महाकल्पे गंधर्वाणाम सुसम्मतः। पूर्व जन्म में, इसके पहले के महाकल्प में, मैं एक गंधर्व था। मेरा नाम था उपवर्ण और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। रूप पेशल माधुर्य सौगंध्य प्रिय दर्शन स्त्रीणाम प्रियतमो नित्यम मतस्तो पुरुलम पटः। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर में से सुगंधी निकला करती और देखने में मैं बहुत अच्छा लगता। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती और मैं सदा प्रमाद में ही रहता। मैं अत्यंत विलासी था।
एकदा देव सत्रे तु गन्धर्वाप्सरसां गणा उपहूता विश्वासृग्भिर् हरे गाथोपगायने। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ। उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे भगवान की लीला का गान करने के लिए। उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। अहम च गायस्तं द्वे धानो स्त्रीभिः परिवृतो गतः ज्ञात्वा विश्वसृजस्तन्मे हेलनं स्वे पुरोजसा याहि त्वं शूद्रतामाशु नष्टश्रीः कृतहेलनः। मैं जानता था कि वह संतों का समाज है और वहाँ भगवान की लीला का ही गान होता है, फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहाँ जा पहुँचा। देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। तावद्यं तावद्यास्यामहं यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषयानुषंगेन प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रताम्। उनके शाप से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु उस शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रूषा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। धर्मस्ते गृह में धियो वर्णितः पापनाशनः गृहस्थो येन पदवे मंजसा न्यासिनामियात्। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने तुम्हें गृहस्थों का पापनाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायास ही सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। योऽयं लोके बत भूरिभागा लोकं पुनः न मुनयो भियन्ते येषां गृहाणा वसतीति साक्षात् गूढ़ं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। शोभायं ब्रह्म महद्विमृग्यं कैवल्य निर्वाण सुखानुभूतिः प्रियः सुहृदवः खलु मातुलेय आत्मार्हणीयो विधिकृत गुरुश्च। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेस से रहित परम शांत परमात्मानुभव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। न यस्य साक्षाद् भव पद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदता मे सस सात्वतां पतिः। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह हैं, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कर ही कैसे सकते। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। श्री शुकवाच इति देवर्षिना प्रोक्तं निशम्य भर्तर्षभः पूजयामाशु प्रेता कृष्णं च प्रेम विह्वलः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विह्वल होकर देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। कृष्ण पार्थान्नभोपामन्त्र्य पूजितः प्रयो मुनिः श्रुत्वा कृष्णं परम ब्रह्म पार्थः परम विस्मितः। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। इति दाक्षायणीनां ते पृथग वंशा प्रकृतिता देवासुर मनुष्याद्या लोका यत्र चराचराः। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता असुर मनुष्य आदि
और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 82 पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते युधिष्ठिर-नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम 15ोऽध्यायः इति सप्तमः स्कन्धः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंग बली की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।